तो फाइनली यार 15 को है तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम, यानी सारे साल तुमने बेटा जो भी मेहनत की है वो सब पता चलेगी 15 को जब तुम अपना पहला इंग्लिश का पेपर देने बैठोगे। तो मैं इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हें अपने सारे एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखनी है, ताकि तुम बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी वे में उन मिस्टेक्स को ना करके आओ, और कई सारे मार्क्स तुम्हारे, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तुम कैसे ले सकते हो वो सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, क्या चीजें तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में नहीं करनी, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में होलिस्टिक बात में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से बेटा इस वीडियो को सुनना। हर साल इतने सारे बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं, जब वो बच्चे आते हैं तो उन्हीं बच्चों की ये बातें हैं जो हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, और वही मैं आपको बता रही हूँ जो मैं हर साल बच्चों से बातें सुनती हूँ कि मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, काश मुझे ये नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। तो वो तुम्हारे साथ ना हो बच्चों, इसीलिए तुम्हें मैं कुछ बातें बताऊंगी, बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1। तो पहले बात ये है कि आपका जो एग्जाम टाइम है वो बच्चा सोचता है कि 3 घंटे का है। मेरी सजेशन मानो, मैं हर बार हर साल के बच्चों को ये गाइड करती हूँ कि बेटा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स 2 आवर एंड 40 मिनट्स का है या 2 आवर एंड 45 मिनट्स का है। तुम्हें यही टाइमर अपने दिमाग में सेट करना है। तुम्हारे लिए बोर्ड एग्जाम्स 2 घंटा 45 मिनट का होने वाला है, ये सोच के पेपर अटेम्प्ट करना और यही सोच के पेपर में स्पीड पकड़ना। हर साल बहुत सारे बच्चे अपना एग्जाम्स छोड़ देते हैं, कई बार पैनिक कर जाते हैं, कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते गए आपने थोड़े टाइम बाद रियलाइज किया शिट यार मेरा ये क्वेश्चन छूट गया। भगवान ना करे अगर ऐसा हो तो उस केस में व्हाट विल यू डू, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो टाइम अपने लिए प्रिकॉशनरी 15 मिनट बचा के चलो, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाई चांस गलत हो गया या फिर रीचेक करते हुए तुम्हें लगा कि मुझे दोबारा करना है या तुमने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया या कोई क्वेश्चन छूट गया तो तुम्हारे पास बेटा टाइम होगा। इसीलिए 2 आवर एंड 40 मिनट्स का पेपर है, नॉट ऑफ 3 आवर्स। ये दिमाग में रखना, इतनी सुपर टिप है, हमेशा हेल्प होगी। जब भी सैंपल पेपर सॉल्व करो 2 घंटा 40 मिनट के हिसाब से ही करो। पहला मिस्टेक जो बच्चा करता है। दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है कि बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो गलत होता है, जो पूरा क्वेश्चन ही गलत है या फिर वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। कोई भी ऐसा सिनेरियो बोर्ड एग्जाम्स में आए, बच्चा क्या करता है उस क्वेश्चन को छोड़ देता है, बिल्कुल ही सॉल्व नहीं करता। तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, अगर तुम बोर्ड्स की गाइडलाइंस पढ़ो तो कभी भी अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या गलत क्वेश्चन है, तुम्हें पता है कि क्वेश्चन गलत है, ये वैल्यूज ही गलत है, इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा है, या फिर कोई केमिकल इक्वेशन गलत लिखी हुई, कुछ भी हो सकता है, कुड बी एनीथिंग, उस केस में बेटा आपको पूरे ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का है आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो गलती आपकी नहीं है, बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन गलत है। लेकिन उसके लिए एक चीज दिमाग में रखनी है कि उसके लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब अटेम्प्ट आप इनकम्प्लीट करो या गलत करो, क्योंकि ऑफकोर्स जब क्वेश्चन ही गलत है तो आप अटेम्प्ट तो कर नहीं पाओगे, वो तो ऑफकोर्स आपको पता है आंसर गलत ही आएगा। तो जितना भी आप लिख सकते हो, केवल डिजिट लिख के आ जाओ, क्वेश्चन नंबर लिख के आ जाओ, कुछ बातें लिख दो उसमें, जो क्वेश्चन में सेम वैल्यूज चेप दो, जो पूछा गया सेम क्वेश्चन उतार दो, जो भी करो, लेकिन अटेम्प्ट करना इज मस्ट। अगर आप अटेम्प्ट करते हो बेटा यू विल डायरेक्टली गेट ग्रेस मार्क्स वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स और 4 मार्क्स। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स। याद रखना, बहुत बार बच्चे करते अरे ये तो ग्रेस मार्क्सिंग है, मार्क्स है, सीबीएसई तो दे ही देगा। बेटा तब देगा ना जब सीबीएसई को लगे कि आप तो ये क्वेश्चन करने वाले थे। सीबीएसई को कैसे पता, क्या पता आपको वो क्वेश्चन आता ही ना हो, या आप अटेम्प्ट ही ना करने वाले हो, या आपको पता ही ना लगा हो कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत है ये मालूम करना भी तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन गलत है, वो टीचर्स बता देते हैं। तो तुरंत बेटा उसको अटेम्प्ट कर लेना। ये बात दिमाग में रख लेना, जहां पे टीचर्स ने बोला ये क्वेश्चन गलत है प्लीज अटेम्प्ट कर लेना। हर टीचर नहीं बताता है बोर्ड एग्जाम से, उनका कोई काम नहीं है। अटेम्प्ट कर लेना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, सीधे 6 मार्क्स ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तीसरी मिस्टेक बच्चा करता है कि क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं करता। देखो एमसीक्यू में भी पहली बात तो आपके पास कोई भी ग्रेस मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कई बार आपके पास कोई एमसीक्यूज आते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं छोड़ दूं, मुझे नहीं आता। बेटा कुछ भी करो, टिक तो करो ना, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी छोड़ने नहीं है, तभी मैंने बोला 15 मिनट बचा के रखो। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट। वाई? अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन करते हो और आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, 2-3 लाइन जितनी आपको समझ में बनती है बेटा कर दो। टीचर हाफ मार्क्स तो दे ही देता है। बोर्ड्स में अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत सही कर दिया तो प्लीज छोड़ो मत। ऐसी 4-5 क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आते, तुमने 5 के 5 क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट करे, एटलीस्ट तुम्हें
तुम्हें 2 नंबर तो मिल जाएंगे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो 2 नंबर पे भी क्यों मिस आउट करना है। सो प्लीज अटेम्प्ट। सीबीएसई का टीचर यही सोच के आपकी कॉपी हाथ में पकड़ता है कि मुझे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने हैं। पूरा सीबीएसई का ब्लूप्रिंट यानी मार्किंग बच्चे के फेवर में होती है, टीचर के फेवर में बेटा उस पूरे क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं है। जो आप आंसर्स लिखते हो हर एक स्टेप के आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। एवरीथिंग इज डन जस्ट मतलब टेकिंग इनटू कंसिडरेशन स्टूडेंट को कि बच्चे का किस चीज में भला है। तो प्लीज अटेम्प्ट करो, कोई भी क्वेश्चन बेटा लीव मत करना, मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट मिस्टेक बच्चा क्या करता है कि जब आप अपना क्वेश्चन पेपर खोलते हो तो बेटा कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि सीक्वेंस में करना है। अगर आपको सीक्वेंस में आता है बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चंस चेक करता है उसके लिए आसान होता है, तो आपने उसके लिए आसान काम कर दिया। लेकिन बेटा मान लो आपको सीक्वेंसिंग में क्वेश्चंस नहीं आते, तो प्लीज अटेम्प्ट द बेस्ट यू नो फर्स्ट। जो आपको सबसे बेहतरीन आता है, जो आपको लगता है कि ये मुझे सबसे अच्छा आता है, उसे अटेम्प्ट करो। बैक टू बैक वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू करो जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। इससे होगा क्या, अगर आप अपने स्कूल के टॉपर भी हैं बट आपके बोर्ड एग्जाम के चेकर को नहीं पता दैट यू आर अ टॉपर एंड यू हैव बीन गेटिंग गुड ग्रेड्स इन योर क्लास 10th, सो इट डजंट मैटर टू द एग्जामिनर, वो आपको नहीं जानता। इस वे में आपको अपना बेस्ट से बेस्ट वहां पर देना है। आपको आंसर शीट में वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आते हैं, ताकि जब एग्जामिनर क्वेश्चंस चेक करे और बैक टू बैक उसे क्वेश्चंस लगे कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो वो एक माइंडसेट के साथ आपका नोटबुक चेक करे सोच के कि ये बच्चा तो अच्छा ही होगा। अब आपने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, नेगेटिव, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो टीचर ऐसा लगता है कि इसे नहीं आता। उसमें टीचर की गलती नहीं है, बेशक बेटा तुम्हें आता हो, बट ये माइंडसेट होता है ना कि अरे ये भी गलत, ये भी गलत, गलत ही लिखा होगा। और जब सही सही रहता है तो टीचर समझ जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, वो भी अपना हाथ थोड़ा सही कर लेता है मार्क्स देते समय। तो ये याद रखना, ऑलवेज अटेम्प्ट द बेस्ट यू नो फर्स्ट। दूसरी चीज, अटेम्प्ट करते चलो, वेट मत करना। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट वेट करो, एक क्वेश्चन के पीछे नहीं होता आगे बढ़ जाओ, जो पहले आ रहा है उसको करके खत्म कर दो कॉन्फिडेंटली। फिर बचे हुए टाइम में बैठो, एनालाइज करो, जो पेपर नहीं आते, जो क्वेश्चंस नहीं आते, उनको उस टाइम पे सॉल्व करो। ठीक है। लास्ट बेटा, रटना नहीं, मैं पहले बता रही हूं। लास्ट में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्स हॉल के बाहर जाएंगे और चीजें रट रहे होते हैं। लास्ट मिनट रटाफिकेशन मत करना, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। रादर देन फोकस ऑन मल्टीपल रिविजन। ये 3 चीजें दिमाग में बैठा लो। मल्टीपल रिविजन, अंडरस्टैंड, राइट, रिवाइज, अंडरस्टैंड, राइट। पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आज कुछ पढ़ा है उसको आज ही सेम डे पे 3 टाइम रिवाइज करो, नहीं तो भूल जाओगे। और ये सच बात है, इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो सेम डे पढ़ते हो, एटलीस्ट 3 टाइम सेम डे रिवाइज करने का टारगेट रखो। उसे लिख लिख के याद करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। फॉर्मूलाज भी रटो मत बोल बोल के, आंसर शीट में मतलब कॉपीज में रख रख के उसको बार बार लिखो तो ज्यादा याद रहेगा, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। रिवाइज करो, कुछ भी मत रटना लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लास्ट में बायो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब तुम सोच रहे हो कि मैं रटने बैठ जाऊं एग्जाम से 10 मिनट पहले, तुम्हें पता चला कि यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कर लो। कुछ भी करके दिमाग लगाओ, किसी से पूछो बट वो समझने की कोशिश करो। रटो मत 1-2 दिन पहले बैठ के एग्जाम से, कुछ भी रटा हुआ आपको एग्जाम्स में याद नहीं रहेगा, ब्लैकआउट कर जाओगे। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताई। एक चीज़ है मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है बट आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा था कि शायद तुम लोग वो स्टेप ना लो। लेकिन बेटा प्लीज डू नॉट एवर ट्राई टू चीट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रही हूँ, मेरे ही बैचमेट की बात बता रही हूँ। जब हम लोग 10th का बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे, दूसरे स्कूल में सेंटर था, इफ़ यू चीट इन योर एग्जामिनेशंस, आपका जो आंसर शीट है बेटा वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद यू कैन नॉट सिट एंड गिव अदर एग्जाम्स। सो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, डू नॉट ट्राई टू चीट। हर एक एग्जामिनर का अपना एक प्रोटोकॉल है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, ना टीचर आपको कुछ बोलेगा ना आपको कोई बात करनी है। प्लीज़ चीटिंग मत करना, अदरवाइज आपका आंसर शीट पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई मौत तुम्हें नहीं आ रही है, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सबसे पढ़ो, अपना पेपर अटेम्प्ट करो। ये 5 चीज़ें बेटा अपने दिमाग में बैठा लो, याद रखना इन चीज़ों को, और इससे तुम्हें डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है। और अगर तुम्हें ये टिप्स अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बेटा थैंक यू सो मच, बाय बाय। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।